दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीडी हार्ले स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। आखिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के करने के फायदे क्या क्या है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से पैसे कैसे आते हैं? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने के लिए हमें ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। तो चलिए शुरू करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या और इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो किसी भी कंपनी या संस्था के माध्यम से अपनी सेवाओं या अपना प्रोडक्ट को सीधे ग्राहक तक पहुंचाता है, सीधे कस्टमर तक पहुंचाता है, बिना किसी शॉपकीपर या टीवी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी रिटेलर के। इसको ऐसा समझ में नहीं आएगा दोस्तों, इसको हम इनडायरेक्ट सेलिंग क्या है वो जानेंगे, उसके बाद में हम समझेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग के बारे में। दोस्तों, उदाहरण मान के चलते हैं, अगर हमें किसी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, किसी सेवाओं की जरूरत पड़ती है, तो हम कहां जाते हैं? दुकान पर जाते हैं। आज आप देखते हो कि हर एक चीज की जरूरत पड़ती है, हर एक चीज की। आजकल हम जो जिंदगी को जीते हैं, इसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, कई प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये सेवाएं हमारे पास इनडायरेक्ट रूप से आती है और वो लाभ नहीं मिल पाता है हमें जो हमें डायरेक्ट रूप से मिलना चाहिए। आखिर इनडायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता क्यों है और कैसे होता है, चलो जानते हैं। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदने जाते हैं दुकान में, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं किसी साबन को, साबन हो, क्रीम हो, पेस्ट हो, टॉफी हो, कोई सा भी साबन हम खरीदने जाते हैं कहा? दुकान में। दुकानदार को देते हैं 10 से 15 रुपए देते हैं और दुकानदार क्या करता है? हमें साबन दे देता है। लेकिन दोस्तों, जिस साबन को हमने 10 से 15 रुपए में खरीदा है, क्या वो साबन दुकानदार ने घर पे बनाया? नहीं। तो उसके पास आता कैसे? चलो जानते हैं। दोस्तों, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो प्रोडक्ट बनाने से पहले उसमें यह देखा जाता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में पैसा कितना लगेगा। पैसा लगने के बाद में वो ये भी देखती है कि इसको इतने में अगर ये बन गया तो मार्केट में कितने में बेचा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी एक प्रोडक्ट बनाती है साबन, तो साबन को बनाने के लिए तकरीबन 2 से 3 रुपया लगता है। दोस्तों, 2 रुपया मान के चलते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में 2 रुपया लगता है तो कंपनी क्या 2 रुपए में प्रोवाइड कर देगी? करेगी क्या? कंपनी अपना प्रॉफिट निकालेगी 1 रुपया। प्रोडक्ट 2 रुपए में बना, 1 रुपए अपना प्रॉफिट कितने का हो गया? 3 रुपए का। अब क्या 3 रुपए में दे देगी? तो दोस्तों, अब होगा क्या? प्रोडक्ट बना तो लिया, अब क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। कैसे? चलो जानते हैं। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट बनने के बाद में अगर 3 रुपए में बना तो उसका प्रमोशन होता है। कितने का भी बनाओ, 3 रुपए में नहीं, कितने का भी बनाओ, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका क्या होता है? प्रमोशन होता है। प्रमोशन कैसे होता है? क्या प्रमोशन कोई भी कर लेता है? नहीं, प्रमोशन उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी फेस वैल्यू है, जिसको दुनिया जानती है, जिसको दुनिया डेली सुनती है, देखती है। ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रमोशन करना चाहती है कंपनी, और ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रमोशन करके उस प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाती है। आपने देखा होगा टीवी पर मेरी खूबसूरती का राज फेयर लवली यामी गौतम एडवर्टाइजमेंट करती है। आपने देखा होगा कि दाने दाने में केसर का दम विमल पान मसाला, शाहरुख खान और अजय देवगन क्या ये विमल पान मसाला खाते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्या यामी गौतम फेयर लवली लगाती है? क्या अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल लगाते हैं? नहीं, फिर भी बोलते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल लगाओ, सर दर्द से मुक्ति पाओ। सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ साबन का एडवर्टाइजमेंट करती है। कोई भी सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट क्यों करता है? क्योंकि उनको दोस्त पैसा मिलता है। क्या मिलता है? पैसा। अब पैसा मिलता है इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। 15 से 20 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट होगा, 25-30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट होता है, टीवी के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, फ्लेक्स के माध्यम से, वॉल पेंटिंग के माध्यम से। आजकल यूट्यूब पर भी एडवर्टाइजमेंट आता है और बहुत सारे लोग इनको देखते हैं और इनके ऊपर विश्वास करते हैं। दोस्तों, यही विश्वास लाखों करोड़ों रुपया ले जाता है।
अब 2 रुपए में बना वाला प्रोडक्ट कंपनी प्रॉफिट पकड़कर 3 रुपए हो जाता है, लेकिन यही प्रोडक्ट सेलिब्रिटी के पास में आता है तो 4 रुपए का हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रमोशन का भी तो पैसा लगा है। अब सोचोगे 1 ही रुपया लेती है, आपने तो लाखों करोड़ों बोले थे। तो दोस्तों एक प्रोडक्ट पे 1 रुपया पकड़ के चलते हैं, बाकी लाखों प्रोडक्ट बनते हैं, हजारों प्रोडक्ट बनते हैं, उस पे लाखों करोड़ों हो जाता है, करोड़ों प्रोडक्ट बनते हैं। अब यहां से डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं आता है दोस्तों, कैसे आएगा चलो जानते हैं। सबसे पहले सीएफ एजेंट के पास में आता है, उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आता है, उसके बाद होलसेलर के पास में आता है, उसके बाद शॉपकीपर के पास में आता है, फिर रिटेलर के पास में आता है और फिर कस्टमर के पास जाता है। अब दोस्तों इतनी सारी प्रोसेस होती है तब जाकर कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है। अब जो प्रोडक्ट 2 रुपए में बना था, कंपनी अपना प्रॉफिट पकड़ के 3 रुपए का कर लिया, प्रमोशन का पैसा लगाकर, एडवर्टाइजमेंट का पैसा लगाकर 4 रुपए का हो गया। अब वही प्रोडक्ट 10 से 15 रुपए का कैसे होता है? 4 रुपए का तो यहां तक हो गया। वही प्रोडक्ट कैरी फॉरवर्ड एजेंट के पास में जाता है, 5 रुपए का हो जाता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, 6 रुपए का हो जाता है। होलसेलर के पास जाता है, 7 रुपए का हो जाता है। शॉपकीपर के पास जाता है, 8 रुपए का हो जाता है। रिटेलर के पास जाता है, 9 रुपए का हो जाता है। अब रिटेलर किसको देगा? कस्टमर को कितने में बेचेगा? 10 रुपए का। वो अपना प्रॉफिट नहीं कमाएगा क्या? सब अपना प्रॉफिट कमाएंगे, वो अपना प्रॉफिट नहीं कमाएगा? बिल्कुल कमाएगा। दोस्तों ऐसे कर 2 से 3 रुपए में बना वाला प्रोडक्ट कितने में पहुंचता है? 10 से 15 रुपए में। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग पैसा तो दे रहे हैं, आप लोग भी पैसा दे रहे हैं, लेकिन इसमें आपका क्या फायदा? आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है, वो भी इतना महंगा। यानी कि 10 रुपए में जो 2 से 3 रुपए में प्रोडक्ट बना है वो 10 रुपए में। और यही प्रोडक्ट अगर आप भी किसी को सलाह देते हो कि यार ये साबुन मैं लगा रहा हूं बहुत अच्छा है तू भी लगा, ये पेस्ट मैं कर रहा हूं बहुत अच्छा है तू भी कर, तो क्या दुकानदार या कंपनी आपको पैसा देती है? नहीं। दोस्तों एक ही प्रोडक्ट नहीं, हजारों प्रोडक्ट की हमारे जीवन में जरूरत पड़ती है और हजारों लाखों रुपया हम ऐसा दे देते हैं जो हमें नहीं देना चाहिए। अब यही समस्या का समाधान डायरेक्ट सेलिंग ने निकाला कि आखिर ये लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जो लोगों से लिया जा रहा है, इसको लोगों में ही कैसे बांटा जाए। इसी का नाम डायरेक्ट सेलिंग है। अब डायरेक्ट सेलिंग, हमने इनडायरेक्ट सेलिंग तो समझा। कस्टमर का नाम कस्टमर था, वो कष्ट करता और मरता है। अमीर लोग पैसा कमाते, सेलिब्रिटी लोग पैसा कमाते, लेकिन ग्राहक पैसा नहीं कमा सकता। अब सबसे बड़ी चीज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या कहता है? अपनी सेवा या प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर तक पहुंचाता है। उसे ना ही टीवी का एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, ना ही किसी सलमान खान की जरूरत है, ना ही किसी न्यूज़पेपर पर एड देने की जरूरत है, ना ही उसे किसी सेलिब्रिटी को बुलाने की जरूरत है, ना ही उसे सीएफ एजेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, शॉपकीपर या रिटेलर की जरूरत है। वो सीधा डायरेक्ट ई कॉमर्स के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, डायरेक्ट मतलब सीधा, सेलिंग मतलब बेचना, सीधा डायरेक्ट कस्टमर को सेल करता है, बेचता है। अब दोस्तों कैसे? मान के चलो मुझे कोई टूथपेस्ट समझ में आया, जैसे कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कोई न्यूट्रिशन है, कोई प्रोडक्ट है, वो मुझे पसंद आया, वो मुझे अच्छा लगा। मैं लोगों को सलाह देता हूं कि भाई ये पेस्ट या ये साबुन या ये प्रोडक्ट या ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा, तू भी इस्तेमाल कर। भाई गारंटी करता हूं मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, तुझे भी मिलेगा। यही चीज बताने का डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों पैसा देती है, और उतना ही पैसा देती है जितना सेलिब्रिटी लोग कमा रहे हैं, जितना शॉपकीपर, डिस्ट्रीब्यूटर लोग कमा रहे हैं। और यहां पर आपको एक डायरेक्ट सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करने का मौका मिलता है। कैसे? इसमें माउथ प्रमोशन होता है, गांव के लोग जानते हैं, रिश्तेदार परिवार लोग जानते हैं। इस इंडस्ट्री में टीम वर्क होता है। कैसे? मान के चलो आपने किसी 2 लोगों को जानकारी दी, उनको ये समझ में आया कि यार सर्विस भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, चलो हम खरीदते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, हमें फायदा मिला, हम लोगों को बताएंगे। क्या करते हैं? वो परचेस करते हैं, खरीदते हैं, और खरीद कर खुद इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लगता है, वो भी लोगों को बताते हैं। अगर वो भी अपने 2-2 लोगों को बताता है, तो जो वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग प्रमोशन कर रहे हैं, वो भी माउथ प्रमोशन कर रहे हैं, तो भी हमें फायदा मिलता है, जिसे कहते हैं हम टीम वर्क। यानी कि खुद प्रमोशन करेंगे तो भी फायदा मिलेगा, और हमारे नीचे लोग जो लोग
ज्वाइन हुए हैं, जो लोग ऐड हुए हैं, वो लोग प्रमोशन करेंगे, उनका भी हमें फायदा मिलेगा। वो भी दो दो लोगों को बताते हैं, वो फिर दो दो लोगों को बताते हैं। दोस्तों आपने एक सलमान खान की मूवी देखी होंगी जिसमें बोलते हैं तुम 3 की मदद करो, फिर वो 3 की मदद करके वो 3 की मदद करेगी। उसी प्रकार यहाँ पर हम 2 लोगों तक जानकारी देते, वो 2 लोगों तक जानकारी देते, वो 2 लोगों तक जानकारी देते हैं। यहाँ पर कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं, जिसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो इस्तेमाल करना चालू करता है। और दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिना केमिकल के प्रोडक्ट देती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देती है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देती है, साइड इफेक्ट नहीं, इसका फायदा ही होता है। अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग करते हो तो आप लोगों को माउथ प्रमोशन करोगे तो आपको भी पैसा आएगा। हाँ दोस्तों, रिजेक्शन इसमें मिलता है, बहुत सारे लोग मना भी कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा हर दुकान में जाते हैं, हर व्यक्ति प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। उसी प्रकार यहां पर भी विरोध करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग को समझेगा, जो डायरेक्ट सेलिंग को जानेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और जो प्रमोशन करेगा वही व्यक्ति पैसा कमाएंगे। दोस्तों माउथ प्रमोशन का, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्रमोशन नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आप पेंट, शर्ट, कपड़ा, है ना, साबुन, शैम्पू, कोई दवाई गोली किसी डॉक्टर का, किसी हॉस्पिटल का, फॉर एग्जांपल आपने मूवी देखी, मूवी बहुत अच्छी लगी, वाह यार क्या मूवी है, बहुत जबरदस्त शानदार मूवी है, चल देखने चलते दोबारा, दोस्तों को साथ में लेकर जाते हैं, दोस्तों अपना पेट्रोल खर्च करके। क्या मूवी वाला पैसा देता है? बिल्कुल नहीं। कोई कपड़ा खरीदा, फलानी दुकान से खरीदा, चल मैं तुझे दिलवाता हूं, तेरे भाई की पहचान है, लेकिन क्या वो दुकान वाला क्या आपको पैसा देता? बिल्कुल नहीं देता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर यही काम अगर आप माउथ प्रमोशन करते हो तो डायरेक्ट सेलिंग आपको पैसा देता है। और लोग इस पे बहुत सारे कमेंट करते हैं गलत, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस माउथ प्रमोशन वाला काम है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सीधे कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट या सेवा पहुंचाने, सर्विस पहुंचाने का काम है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है गरीबी हटाने का काम है। अब दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना क्यों है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसलिए करना है कि हम मार्केट में जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका हमें फायदा मिलता है क्या? नहीं। वो डीपी रेट में मिलता है क्या? नहीं, हमें एमआरपी रेट में मिलता है। लेकिन यहां पर जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, लाइक न्यूट्रिशन हो गया, टूथपेस्ट भी अगर हम खरीदते हैं, क्रीम भी अगर हम खरीदते हैं, या कोई भी सामान या सेवा हम खरीदते हैं, वो हमें डीपी प्राइस में मिलती है और उसका रिटेल प्रॉफिट हमें खुद को मिलता है। यानी कि हम खुद शॉपिंग करते हैं, हम खुद परचेस करते हैं, खुद की कमाई होती है। दोस्तों ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में होता, और कहीं नहीं होता। और इसी के साथ साथ आपके साथ साथ कोई और खरीदता है, उसका भी फायदा आपको मिलता है दोस्तों। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग करना है कि आप खुद, जब आप कई सारे प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते आपको पैसा नहीं मिल पाता है, अगर यही प्रोडक्ट अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से खरीदते हैं आपको पैसा मिलता है, इसीलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कैसे आता है। दोस्तों मार्केट से हम कोई भी सामान खरीदते हैं, लोगों को भी सलाह देते हैं, लोगों को साथ में जाते हैं और उनको दिलवाते हैं, आगे चलकर दिलवाते कि भाई तू ये प्रोडक्ट खरीद ले, मैं बोल रहा हूं। क्या दोस्तों उसके ऊपर पैसा आता है? नहीं। लेकिन यहां पर अगर आप अपना विश्वास किसी को देते हो कि यार मैं बोल रहा हूं ये प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया है, तू भी इसे खरीद, ये सेवा ये सर्विस मैंने ली है, बहुत अच्छी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सर्विस है, तू ले, ये प्रोडक्ट ले, बहुत अच्छा है, और इतना ही बताने पर वो लेता है, दोस्तों आपको पैसा आता है। वेरी सिंपल, माउथ प्रमोशन से पैसा आता है दोस्तों, सिर्फ जुबान का खेल है दोस्तों, ये सारी चीजें तो बढ़िया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात किया। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या सोचते हो और डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, जय हिंद दोस्तों, विश यू ऑल।